हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर, लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक ट्रिक शेयर की थी, उसी ट्रिक के बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो बताया था उससे थोड़ा क्विक रिवाइज कर देता हूं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि साधारण वर्ष को अगर पहचानना हो तो यदि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो वह वर्ष अधिवर्ष होगा, और यदि 4 का भाग न जाए तो वह वर्ष कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष यानी कि 4 का भाग नहीं जा रहा, और यदि 4 का भाग जा रहा है तो अधिवर्ष, और यदि 4 का भाग नहीं जा रहा साधारण वर्ष है तो उसका कोड मैंने लिखाया था 144 025 036 146, जहाँ 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस प्रकार से ये हर माह का कोड है साधारण वर्ष के लिए। और अधिवर्ष की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने कोड बताया था 034 025 036 146। मात्र जनवरी और फरवरी का कोड 1 से घट गया, यहाँ 1 था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 था तो यहाँ कितना हो गया? 3। तो ये भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस प्रकार से आपको मैंने कोड बताया था। फिर मैंने ये बात बताई थी आपको कि यदि किसी भी, मान लो जैसे आपको 26 नवंबर 1900 नहीं, देखो मान लो 26 नवंबर 2020 को देखना है कौन सा वार होगा, तो आप पहले 26 को लिखेंगे, फिर अंतिम 2 अक्षर 20 को लिखेंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, पूरा जा रहा है, फिर हम देखेंगे कि यह वर्ष अधिवर्ष है। चूँकि यह नवंबर है तो अधिवर्ष के लिए नवंबर का कोड होगा 4, फिर इसको 4 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 20 में 4 का भाग कितनी बार पूरा जाता है? 5 बार। सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 और 5 15, 1 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितना मिला? 55। चूँकि ये 2000 सन की बात हो रही है तो मैंने बताया था क्या कि 1600 के लिए +6, फिर 1700 के लिए +4, 1800 के लिए +2, फिर 1900 के लिए कुछ भी नहीं जोड़ना। 2000 के बाद के जितने भी 2000 हो, 2100 हो और 2200 हो तो आप +6 +4 और +2 करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? +6 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 61, और 61 के अंदर जब 7 का भाग देंगे तो 7 8 होता है 56, पीछे बचा शेषफल क्या? 5। 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 शेषफल आए तो मंगल, 4 आए तो बुध, 5 आए तो कौन सा वार होगा? गुरुवार। आप अपने कैलेंडर को निकाल करके देख लीजिए, 26 नवंबर 2020 को गुरुवार होने वाला है। तो इस प्रकार मैंने बताया था कि किसी भी दिए गए तारीख का यदि आपको वार निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल ले जाएंगे, परंतु मैंने बताया था वहाँ पर कुछ नए प्रकार के प्रश्न जिनका हम आज जिक्र करेंगे। यहाँ पर तो सिंपल सा एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो सवाल क्या है देखना। आपको किसी वार का दिन दे दिया जाता है, मतलब उस वार तारीख का वार दे दिया जाता है, एक तारीख देगा और उसका वार दे देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बोले कि 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 2014, सपोज करो ऐसा बोले कि 15 अगस्त 2014 को शनिवार था। क्या वार था? शनिवार था, है ना। तो आपको पूछे कि 27 अक्टूबर 2018 को क्या वार होगा? ठीक, तो आपको 15 अगस्त 2014 को शनिवार बोल रहा है और 27 अक्टूबर 2018 को वार पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि 15 अगस्त 2014 को सही में क्या वार था, मतलब आप निकाल करके देखेंगे, जो मैंने पहले तरीका बताया उसी से 15 लिखेंगे, 14 के लिए यहाँ पर 14 आ जाएगा, फिर अगस्त माह के लिए कोड लिखना है। चूंकि यह वर्ष साधारण वर्ष है तो कोड 144 025 036 146 होगा।
अगस्त माह है तो 8वां महीना, 3 3 6 7 और 1 8, तो ये कितना है कोड 3। 14 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, 4 तिया 12 है ना। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, 12 3 15, ठीक है। फिर 1 और 1 और 1 2 2 और 1 3, ये कितना आया 35। परंतु ये 2000 सन की बात हो रही है, 2014, इसीलिए एक्स्ट्रा 6 और जुड़ेगा, तो 6 और जोड़ दे, यहाँ पर आया 41। अब इस 41 को 7 से भाग देंगे, 7 पंजा कितना आया 35, शेषफल कितना आया 6। और 6 का मतलब यहाँ पर यदि आपको पता है 6 आए शेषफल, तो इसका मतलब होता है शुक्रवार। क्या मतलब होता है बेटा, शुक्रवार। मैंने आपको पहले बता रखा है, 1 के लिए रवि, 2 के लिए सोम, 3 के लिए मंगल, 4 के लिए बुध, 5 के लिए गुरु, 6 के लिए शुक्र, और यदि जीरो शेषफल आए तो उसको क्या बोलते हैं, शनिवार। यहाँ पर आया 6 तो आप बोलेंगे शुक्रवार, परंतु एग्जामिनर हमें क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है शनिवार। इसका मतलब एग्जामिनर हमें झूठ बोल रहा है। असल में वो यहाँ पर कर क्या रहा है, शुक्रवार से 1 प्लस कर दिया, मतलब उसने कैलेंडर को 1 प्लस करके बोल रहा है। कितना प्लस करके बोल रहा है, 1 प्लस कर रहा है। यदि यहाँ 1 प्लस कर रहा है तो हम भी जो यहाँ से 27 अक्टूबर 2018 का वार निकाल लेंगे और उसे प्लस कर देंगे। तो देखना जरा कैसे करेंगे, 27 लिखेंगे, अंतिम 2 अंक क्या है 18 लिखेंगे, 4 का भाग नहीं जाता, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए अक्टूबर, अक्टूबर माह का मतलब हो गया 10वां महीना, और 10वें महीने का कोड कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे 27 18 1, 18 में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, तो 4 चौका 16, 4 बार तक पूरा पूरा जाता है, उसके बाद नहीं जाता। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे 7 8 15, 15 1 16, 16 4 20, 2 2 2 4 और 1 5, तो कितना आया बेटा 50। अब इस 50 के अंदर आप कितना जोड़ देंगे, आप इस 50 के अंदर 6 जोड़ देंगे, चूंकि यहाँ पर सन क्या है 2000 वाला है, तो प्लस 6 एक्स्ट्रा जोड़ेगा तो यह आया 56। 56 में अगर मैं भाग दूं 7 का, तो आपको पता है 7 8 कितना होता है 56, शेषफल कितना आया 0। 0 शेषफल का मतलब क्या हो गया, 0 शेषफल का मतलब हो गया कि ये शनिवार कितना होगा, शनिवार होगा शेषफल 0 के लिए। और यदि यहाँ पे शनिवार होगा तो आपको कैलेंडर में +1 करके बोलना है, तो शनि में 1 जोड़ेंगे तो सही में उत्तर क्या होगा, रविवार। मतलब आप बोल सकते हैं कि यदि 15 अगस्त 2014 को शनिवार था तो 27 अक्टूबर 2018 को क्या होगा, रविवार होगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। मतलब आपको पहले ये चेक कर रहे हैं कि एग्जामिनर ने जो तारीख को वार दे रखा है उसे चेक करें कि वो सही बोल रहा है या झूठ। अगर वो सही बोल रहा है तो आप भी सही निकाल लें, यदि वो झूठ बोल रहा है तो देखें कितने दिन प्लस करके बोल रहा हो। तो जैसे यहाँ पर असल में वार क्या था, शुक्रवार, उसने प्लस करके बोला शनिवार, 1 दिन को प्लस किया तो आप भी 1 दिन को प्लस कर लेंगे। समझ में आया, बहुत आसान सा है। तो एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं। ठीक, जैसे कि आपको कोई भी एक एग्जाम्पल के अंदर बोले, देखना ऐसा बोले कि 2017 को गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया। ठीक है, तो 2020 में स्वतंत्रता दिवस कौन से वार को मनाया जाएगा, ऐसा पूछ लिया जाए। तो आपको पता है गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी की बात हो रही है, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एक तरीका इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि 26 जनवरी 2017 की बात हो रही है और 2017 को वो बोल रहा है कि रविवार को मनाया गया, लेकिन आप चेक करें कि असल में वार क्या था। तो आप 26 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, चूंकि ये जनवरी है, यहाँ पर वर्ष कौन सा, साधारण, तो जनवरी के लिए साधारण के लिए कोड होता है 1 लिखेंगे। 17 में 4 का भाग देंगे, 4 चक्का 16, 4 तक पूरा पूरा जाएगा, जोड़ेंगे 6 7 13 1 14, 14 4 कितना हो गया 18, 1
एक और दो, तीन, तीन और एक 4, 48 आया। परंतु यहाँ जनवरी की 2000 की बात हो रही है, इसलिए 48 में 6 और जोड़ेंगे हमें मिलेगा 54, और अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 7 7 7 जा 49, 7 7 गुण 50, पीछे कितने बचे 5। 5 का मतलब क्या होता है शुक्रवार, सॉरी 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है गुरुवार। आ रही है बात समझ। तो 5 का मतलब गुरुवार, तो असल में यहाँ गुरुवार था लेकिन ये क्या बोल रहा है, रविवार। इसका मतलब इसने गुरुवार के अंदर कितना जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक जोड़ा शुक्र, 2 जोड़ा शनि और 3 जोड़ा रवि, यानी +3 कर दिया, है ना। तो आपने को +3 किया है, तो आप भी स्वतंत्रता दिवस 2020 का वार निकालेंगे और उसमें कितना प्लस कर देंगे, +3 करेंगे। तो देखना जरा कैसे आएगा उत्तर। आप 2020 स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, मतलब 15 अगस्त 2020 की बात हो रही है। तो 2020 को क्या वार था, तो 15-20 के लिए यहाँ पे 20 का 20, चूंकि ये यहाँ पर कौन सा वर्ष है, अधिवर्ष, और अधिवर्ष के लिए अगस्त का कोड क्या आएगा, तो अगस्त का कोड तो रहेगा 3, है ना। 8वां महीना होता है, आपको मैंने बता रखा है 144 025 036, देख सकते हैं 3 3 6 7 और 1 8, कोड आएगा 3। 20 में 4 का भाग कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 5 बार। जोड़ेंगे 5 3 8 और 5 13, ठीक है। और यहाँ पर आंसर आई 1 और 1 2, और 2 कितना आया बेटा, 4। तो इस 43 के अंदर अब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा बेटा, 6, चूंकि ये 2000 की बात है। तो 4 6 3 कितना हो गया, 9, 9 और 4 49। तो ये 49 के अंदर जब आप 7 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा 7 7 जा 49, मतलब शेषफल कितना आया, 0। परंतु यहाँ +3 करना है, कितने 3 करना है, +3। तब +3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोम, और 3 का मतलब क्या होता है, मंगलवार। यानी कि यहाँ पर कौन सा वार रहा होगा, मंगलवार। असल में देखें तो शनिवार था, परंतु इसने +3 करके कैलेंडर बोला, तो हम भी बोलेंगे +3 करके कितना, मंगलवार। तो आप बोलेंगे कि यदि यहाँ पर रविवार था तो यहाँ पर कौन से वार को मनाया जाएगा, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा मंगलवार को। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछता है। अब एक और प्रकार का सवाल ले रहे हैं, उसके अंदर इस पूरी जो मैंने टेक्निक बताई, मतलब ये 144 025 036 146 वाला कोड बताया, इस कोड का किस तरह से इस्तेमाल होता है उसको जरा देखना। मैं इसे मिटा दूं बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मान लो किसी एक ही वर्ष के अंदर अलग अलग माह के अंदर आपको वार पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे। जैसे मान लो ऐसा पूछ रहा है कि 13 जनवरी 2017 को रविवार था, तो 13 सितंबर 2017 को कौन सा वार होगा, दे रहे हैं 13 जनवरी 2017 को कौन सा वार बोल रहा है, रविवार, है ना। और आपको पूछ रहा है कि 13 सितंबर 2017 को कौन सा वार होगा। तो आप थोड़ा जरा सा ध्यान दें, यहाँ पे भी 2017, यहाँ पे भी 2017, मतलब एक ही वर्ष की बात हो रही है, किसी एक ही वर्ष के अंदर की बात कर रहा है। और यदि एक ही वर्ष के अंदर की बात कर रहा है तो खाली ये देखें कि ये वर्ष साधारण है या नहीं। तो ये वर्ष कौन सा वर्ष है, 17 में 4 का भाग देंगे तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये वर्ष कौन सा है, वर्ष पूरा पूरा नहीं जाएगा, सॉरी 17 में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वर्ष कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। और यदि ये साधारण वर्ष है तो माह का, वर्ष के अंदर माह का कोड क्या होता है, 144 025 036 और 146। अब आप पहले देखिए कि कौन से वर्ष की महीने की बात हो रही थी, जनवरी। तो यहाँ पे जनवरी का कोड कितना है, 1, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1। आ रही है बात समझ। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे कौन से माह की बात हो रही है, सितंबर। तो यहाँ पे सितंबर में देखिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब ये सितंबर होगा। तो सितंबर का कोड कितना है बेटा, 6। बस यदि यहां तक देख लिया तो अब आप ये देखें कि यहां पे 1 से 6 हो रहा है, मतलब यहां से कितना प्लस हो रहा है, तो यहां पे 5 प्लस हो रहा है। यदि यहां पर तारीख और यहां पर तारीख सेम है तो 5 दिन प्लस हो जाएगा, मतलब यहां यदि रविवार है तो उसमें 5 प्लस कर लो। तो इसमें भी कोड आपको याद रखना, रविवार का कोड कितना होता है, 1 होता है। 1 में 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 6, और 6 का मतलब होता है क्या, शुक्रवार। तो आप सीधा बोल सकते हैं
कि यदि 13 जनवरी 2017 को रविवार था तो 13 सितंबर 2017 को कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। ये थोड़ी सी टेक्निक फास्ट है, हालांकि जो पिछला तरीका मैंने बताया कि आप पहले चेक कर लें कि 13 जनवरी 2017 को कौन सा वार था। यदि रविवार था तो ठीक है, यदि वो गलत बोल रहा है तो देखिए कितने दिन प्लस करके बोला है, और यहां पर भी वार निकालें और उतने दिन प्लस कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, चूंकि एक ही वर्ष के अंदर पूछ रहा है, तो आप इस कोड का डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा, देखना। यदि मान लो ऐसा बोला जाए कि 5 मार्च 2020 को मंगलवार था। कौन सा वार था? मंगलवार, ठीक। और आपको बोले कि 5 जून 2020 को कौन सा वार होगा। यदि यहां मंगलवार था तो यहां कौन सा वार होगा? तो तारीख यहां पे 5 की बात हो रही है, सन भी 2020 ही है, तो आपको देखना है कि 20 जो है ये कौन सा वर्ष है? सर ये अधिवर्ष है ना, 20 में 4 का भाग जाता है, अधिवर्ष। अधिवर्ष का कोड होता है 034 025 036 146। अब आप सबसे पहले देखो मार्च जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना है? 4, यहां लिख दो 4, ठीक। फिर आप चलो कहां पर? आपको जून की बात करनी है, तो मार्च अप्रैल मई जून का कोड कितना है? 5। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि यहां से कितना प्लस होगा? 1 प्लस होगा, ठीक है। तो मंगलवार के अंदर तुम 1 प्लस करोगे तो यहां पर क्या मिलेगा? बुधवार। कौन सा वार मिलेगा? बुधवार। तो आप बिना टेंशन के बोल सकते हैं कि यदि 5 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 5 जून 2020 को कौन सा वार होगा? 101% बुधवार होगा। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर आपने देख रहे हो कि यहां पे मैं 13 तारीख दे रहा हूं तो इधर भी 13 थी, अगर इधर 5 था तो इधर भी 5 था, परंतु यदि तारीख अलग बदल दे तो कैसे करना है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप एक मेरे को बात बताइए कि 7 दिन पे जो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के बाद तारीख अपने आप को दोहराती है कि नहीं दोहराती? मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि 1 तारीख को रविवार था तो 8 को भी क्या होगा? रविवार। 1 सप्ताह के बाद अपने आप आ जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर 1 को रविवार था, कब रविवार था? 1 को, तो आप बोल सकते हैं 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार होगा, 22 को भी रविवार होगा। और यदि वह माह 28 से ज़्यादा दिनों का है, मतलब 30 दिनों का है, 31 का है, तो 29 को भी क्या होने वाला है? रविवार होने वाला है। ठीक इस प्रकार से आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मान लो ऐसा बोले कि 5 तारीख को शुक्रवार है, एक एग्जाम्पल के लिए 5 तारीख को यदि शुक्रवार है तो 7 जोड़ेंगे तो 5 7 कितना हो गया? 12 को भी शुक्रवार होगा, 19 को भी शुक्रवार होगा और फिर 26 को भी शुक्रवार होगा। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं आप जानते हैं। यानी कि 7 दिन पर कोई भी वार अपने आप को दोहराता रहता है। आप जितनी तारीख दे रखी है उसके बाद में उसके अंदर उतने ही दिन जोड़े। जैसे आपको बोले कोई कि 13 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 20 तारीख को भी मंगलवार होगा और 27 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार। आपने +7 किया, आपने +7 किया, आप बोलेंगे 20 तारीख को भी भाई मंगलवार होगा और 27 को भी क्या होने वाला है? मंगलवार। ठीक है, तो अगर इस बात का आपको पता है, अगर आपको इस बात के बारे में पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर आपको बोला जाए कि 3 फरवरी 2020 को बुधवार होगा, तो आप ये बताइए कि 12 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा? तो आप क्या करेंगे, आपको देखना है कि यहाँ 3 फरवरी है तो 3 नवंबर तक का तो आप काम पहले जानते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका, आप यहाँ पे देखें कि 20 है, इसका मतलब कोड क्या होगा? 034 025 036 146। ये कोड इस्तेमाल होगा इसके लिए, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? ये अधिवर्ष है। तो यहाँ पर फरवरी माह के लिए कोड कितना है? 3। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? नवंबर। तो नवंबर क्या है? कोड 4। तो यहाँ पे कोड 4 है, मतलब वार कितना प्लस होगा? 1 प्लस होगा। मतलब कि अगर 3 फरवरी को बुधवार था तो 3 नवंबर को कौन सा वार होगा?
3 नवंबर को बुध का एक प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा गुरुवार। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन आपको सवाल 12 नवंबर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर सीधा सा 3 नवंबर को गुरुवार था तो इसमें 7 जोड़ो, सर 10 को भी गुरुवार रहा होगा। क्या होगा? 3 को गुरुवार था तो 10 को भी क्या रहा होगा? गुरुवार। 10 को गुरुवार है तो 11 को क्या हो जाएगा? गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार और 12 को आएगा क्या? शनिवार। तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर 12 नवंबर को क्या होगा? शनिवार। याद रखेंगे, एक ही वर्ष के अंदर अगर आपको इस्तेमाल करना है, एक ही तारीख के बारे में करें तो यहाँ पर माह पहले वर्ष देख लेना है, साधारण है या अधि, जो भी वर्ष है उसका कोड लिखेंगे, जिस माह की बात हो रही है उस माह का कोड लिखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कितना प्लस हो रहा है या कितना माइनस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो उतना वार प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो वार उतना माइनस कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखेंगे, यदि आपको तारीख अलग पूछ ली जाए तो आप पहले सेम तारीख का निकाल लेंगे। इधर 3 था तो इधर भी 3 का निकाल लेंगे, फिर 7-7 दिन पे आप देख लेंगे कि 7-7 दिन के बाद ये अपने आप को दोहराएगा। आपको जिस तारीख तक पहुंचना आप उस तारीख तक पहुंच के उत्तर दे सकते हैं। ये इस प्रकार का सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक। तो यहां पर आप आसानी से कोई भी सवाल कर ले जाएंगे। अब उम्मीद है आप नहीं अटकेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक आज का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। आप एक बात जानते होंगे कि साधारण वर्ष जो होता है, कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष की यदि मैं बात करूं तो साधारण वर्ष के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 जनवरी को जो वार होगा, है ना, वही 31 दिसंबर को वार होगा। यानी कि साधारण वर्ष के अंदर पहला दिन और अंतिम दिन का वार समान वार होते हैं। बिल्कुल, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो वार होंगे वो क्या होंगे? समान वार होंगे, यानी कि वो एक ही वार होने वाले हैं। अगर 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार हो। वर्ष क्या होना चाहिए? शर्त साधारण वर्ष। और यदि वर्ष अधिवर्ष है, ध्यान देना, यदि वर्ष अधिवर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होगा? लगातार 2 वार होंगे। लगातार 2 वार का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर लगातार 2 वार का मतलब यहाँ से 1 वार प्लस हो जाएगा। यदि 1 जनवरी को बुधवार था तो 31 दिसंबर को गुरुवार हो जाने वाला है। अगर इतनी बात आपको पता है कि साधारण वर्ष के अंदर ऐसा होता है, अधिवर्ष के अंदर एक दिन प्लस हो जाता है, ठीक है, तो आप आसानी से 1 जनवरी और 31 दिसंबर के रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे उसे आसानी से कर लेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मान लो एग्जाम के अंदर एक सवाल बहुत फेमस रहा है, पहले पूछते थे कि अगर 1 जनवरी 2014 को बुधवार था, क्या था बेटा? बुधवार था, तो आप ये बताइए 1 जनवरी बुधवार था तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार रहा होगा? अब एक तरीका तो वो जो मैंने पहले बताया मास्टर वाला, आप 1 जनवरी के लिए 1 जनवरी 2014 के लिए वार निकालें, बुधवार आ रहा है, नहीं आ रहा तो वो क्या वार आ रहा है, तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, प्लस कर लीजिए। सेम तरीका यहां पर लगाएंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 के लिए वार निकालिए, जितना यहां पे प्लस किया उतना यहां प्लस करना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका मैं यहां बता रहा हूं, देखना यहां पर 2014 कौन सा वर्ष है बेटा? साधारण वर्ष है। 2015 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। लेकिन 2016 कौन सा वर्ष है? तो सर ये अधिवर्ष है। इस बात को याद कर लेंगे, देख लेंगे। अब 2014 साधारण वर्ष है तो स्वाभाविक सी बात है, जो वार 1 को रहा वही 31 को रहा, ठीक। लेकिन 1 तारीख को इधर जब पहुंचा, 31 से 1 2015 को आया, देख 31 को जो वार था अगली तारीख 1 को क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, है कि नहीं है? 31 दिसंबर 2014 को मान लो कुछ भी वार, आपको पता है यहाँ बुधवार था तो 31 को भी क्या रहा होगा? बुधवार रहा होगा। तो आप बुधवार से 1 प्लस होकर के गुरुवार हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को, बिल्कुल। फिर इसके बाद में ये भी साधारण वर्ष है तो यहाँ भी 1 और 31 ये इक्वल रहने वाले हैं, और यहाँ से 1 तारीख को क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बुध से गुरु हुआ और फिर आप गुरु से क्या कर देंगे? यहाँ पर 1 प्लस हो गया तो ये हो गया शुक्रवार। परंतु यहाँ पर 1 से 31 जाने के लिए इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा? +1, चूंकि ये वर्ष क्या है? अधिवर्ष,
तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ शुक्र था तो एक दिन प्लस होकर के क्या मिल गया, शनिवार मिल गया। क्लियर है बात। तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं और आज के इस कॉन्सेप्ट को, आज की इस क्लास को यही विराम देते हैं। देखना जरा, एक सवाल और ले रहा हूं, जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो ध्यान देंगे। आपको जैसे ऐसा बोला जाए कि 1 जनवरी 2012 बुधवार था, तो 31 दिसंबर नहीं, 31 दिसंबर 2017 को कौन सा वार रहा। ठीक, तो आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा वार है। 2012 है पहले, फिर 2013 है, फिर 2014 आएगा, फिर 2015 आएगा, फिर 2016 आएगा, फिर 2017। आप देख ले अधिवर्ष कौन कौन से। 12 में भाग जाएगा 4 का पूरा, इसीलिए यह अधिवर्ष होगा, और 16 में भाग जाएगा पूरा, और यह भी क्या होगा, अधिवर्ष होने वाला है। अधिवर्ष के अंदर 1 और 31 दिसंबर को एक दिन प्लस होगा। ठीक है, बाकी आप देखिए यहाँ पर अधिवर्ष जो 1 तारीख को रहा होगा, 31 को उसमें कितना प्लस हुआ होगा, 1 ठीक। 2013 की बात करूं तो 1 और 31 को समान वार रहेगा, लेकिन यहां से यहां +1 होगा। ठीक, 2014 को भी 1 और 31 को वार समान रहेगा, लेकिन यहां से यहां +1 होगा। समझ आ रही है बात। ठीक, और यहां पर भी 1 और 31 को समान वार रहेगा, लेकिन 2014 से +1 होगा। लेकिन यहां पर बात करूं तो यहां पर 1 और 31 में खुद में एक +1 होने वाला है, और पीछे से इस वर्ष को पलटते तो +1 होना ही है। ठीक, यहाँ 2015 से 2016 में +1, और 2016 के अंदर 1 और 31, यहाँ 31 दिसंबर 2017 की बात कर रहा है, तो यहाँ 1 और 31 को बराबर वार होगा, लेकिन +1 होगा। अब आप देखिए कितना +1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो आप बोल सकते हैं +7 हुआ। कितना हुआ, +7 हुआ। अब आप एक बात बताइए कि यदि बुधवार जब भी था, अगर उसमें +7 करेंगे तो क्या आएगा, बुधवार ही आएगा वापस, है कि नहीं। आप करके देख लो। यहाँ पर बुधवार का कोड मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पर शेषफल में बताया था, क्या बताया था कि 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, 3 का मंगल, और 4 का मतलब क्या हुआ, बुधवार। अब 4 का मतलब बुधवार हुआ, इसमें +7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। अब 11 का मतलब इसमें से फिर से 7 घटाएंगे। ठीक है, तो 11 का मतलब वापस 4 हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी समझ लो, देखना, अगर मान लो 4 तारीख को यहाँ पर क्या था, बुधवार था, तो 11 को भी क्या होगा, बुधवार। कहने का मतलब 7 दिनों के बाद तो वो अपने आप को दोहराएगा ही। तो यदि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आप ध्यान रखना +7 आया है टोटल, इसका मतलब वापस से वही वार आ जाएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। चूंकि यहाँ पे +7 हुआ था, और 7 प्लस होने का मतलब वार अपने आप को फिर से दोहराएगा। यदि पहले बुधवार था तो यहाँ पर भी क्या होगा, बुधवार। तो आज की क्लास के अंदर हमने बहुत सिंपल सी चीजें देखी, और यहाँ पर सबसे मेन कॉन्सेप्ट देखा कि 1 तारीख को जो वार होता है वही 31 को होता है, यदि वर्ष क्या हो, साधारण, और अधिवर्ष हो तो 1 और 31 को 2 लगातार वार होते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि एक ही वर्ष के अंदर पूछ लिया जाए तो हम कोड का इस्तेमाल कर लेंगे। एक ही वर्ष के अंदर 2 अलग अलग माह की 1 तारीख के बारे में बोल रहा है, तो हम वहां पर कोड का इस्तेमाल करेंगे। जितना कोड में प्लस हो रहा है उतने ही दिनों को हम प्लस करके उत्तर दे देंगे। और एक सबसे बेसिक चीज़ जो हमने देखी, क्या अगर एग्जामिनर अगर हमें कोई दिनांक दे करके उसका वार दे देता है और कोई नई दिनांक दे करके उसका वार पूछता है, तो हम पहले वाले वार को, फर्स्ट जो मेथड लास्ट लेक्चर में कराया था, उसका इस्तेमाल करके देखेंगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ। यदि वो सच बोल रहा है तो हम भी जो उत्तर दूसरे वाला तारीख है उसका उत्तर निकाल के बोल देंगे कि यही वार होगा। परंतु यदि झूठ बोल रहा है तो चेक करेंगे कितने दिन प्लस कर रहा है। जितने दिन उसने प्लस किया कैलेंडर को, उतने दिन ही हमारे आंसर जो नया निकलेगा, मतलब नई तारीख का निकलेगा, उस वार को भी उतने ही दिन प्लस करके आप उत्तर दे देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे। तब तक आप अपने घर पे पढ़ते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।